बाबू मुझे जोरदार के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो में आप जानेंगे कि हाउ टू बाय द बेस्ट मेडिक्लेम फॉर यू। मेडिक्लेम यानी कि अगर आप एडमिट होते हो हॉस्पिटल में तो आपका जो बिल है वो आपको नहीं आएगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अगर आपने सही मेडिक्लेम लिया हो तो। ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट गाइड है, आपको कोई दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर आपकी एज 18 इयर्स से ज़्यादा है और 30-35 के अंदर है तो आपको मोस्टली एक इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी चाहिए। दो तरह के आते हैं, एक इंडिविजुअल एक फ्लोटर। फ्लोटर उनके लिए होता है जैसे अगर मैं हूँ, मेरी शादी हो गई तो मैं पहले इंडिविजुअल पॉलिसी में था ना कि मेरा ही पॉलिसी है। उसके बाद मेरी वाइफ अगर आ गई तो मुझे फ्लोटर बनाना है, उनको भी मेरे पॉलिसी में मुझे ऐड करना है। सो मेरा भी पॉलिसी होगा और उनका पॉलिसी, हम दोनों का सेम पॉलिसी होगा। इसको बोलते हैं फ्लोटर। यूजुअली हम लोग हमारे मॉम डैड्स के लिए लेते हैं फ्लोटर पॉलिसी। और इसमें आप ध्यान रखिए, पॉलिसी में जब भी आप प्रीमियम पे करेंगे ना, जो भी पैसा आपको पे करना पड़ेगा साल भर के लिए, ये ना आपका बहुत बढ़ जाएगा। जिसका भी एज ज़्यादा होता है ना पॉलिसी में, उसका प्रीमियम आपको लगता है। यानी कि अगर मैं मेरे पॉलिसी में मेरे मॉम डैड को ऐड कर दूं तो उनका एज क्योंकि 50+ है तो मेरी पॉलिसी में उनका वैल्यू लगेगा। तो मुझे एक तो तीनों में ये पॉलिसी डिवाइड होगा और ऊपर से जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा आएगा, 50, 60, 70 हज़ार तक आ सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा मेडिक्लेम जो है, अगर आपकी एज कम है तो आप मेडिक्लेम इंडिविजुअल पॉलिसी लीजिए और जितना जल्दी हो सके मेडिक्लेम ये अपने लाइफ में आप ले लीजिए, क्योंकि आपका जो है वैल्यू बहुत कम आता है। या आप फ्यूचर में लेने जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा प्रीमियम आएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द इसको ले लीजिए। अच्छी पॉलिसी रहेगी तो आपको ज़्यादा बेटर है। जैसे मेरी पॉलिसी में मुझे कुछ 11 या 12 हज़ार साल का भरना पड़ता है, विच इज़ अ हाई अमाउंट। बट एक चीज़ अच्छा है कि भाई मेरे पॉलिसी में एटलीस्ट मैं सिक्योर्ड हूँ माइंड से। मैं जब तक एडमिट नहीं होऊंगा तब तक मेरा पॉलिसी यही रहेगा। सेकेंड, आपको पॉलिसी लेते वक्त ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पैन इंडिया पॉलिसी है या एक रीजनल पॉलिसी है। यानी कि ये इसका जो कवरेज है ये आपके यहाँ पे आपको मिलेगा या आपको बस मैं अगर थाने में रहता हूँ तो मुझे थाने में ये पॉलिसी मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पैन इंडिया होना चाहिए, आप कहीं भी रहो इंडिया में आपको ये पॉलिसी वैलिड होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप लोगे, आपका एज कम है, इंडिविजुअल पॉलिसी एंड पैन इंडिया पॉलिसी। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको प्राइवेट पॉलिसी चाहिए या गवर्नमेंट की चाहिए। मेरे हिसाब से प्राइवेट पॉलिसी इज़ द बेस्ट। नो डाउट गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आती है, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन प्राइवेट पॉलिसी में आपको फीचर्स, आपको बेनिफिट, आपको सर्विस ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो प्राइवेट पॉलिसी आपको लेना है। इसके बाद में आपको ये देखना है कि भाई जो आपका बेस कवर है, यानी कि जैसे मेरे पॉलिसी का बेस कवर 5 लाख रुपए है, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर मुझे बिल आता है तो मुझे 5 लाख से ऊपर बिल आया तो मुझे भरना पड़ेगा। तो बेस कवर के साथ में आपको एक सुपर टॉपअप लेना चाहिए। एक होता है टॉपअप पॉलिसी, यानी कि जब भी आपका 5 लाख का पॉलिसी है तो आपने 1 लाख रुपए का और आपने एक्स्ट्रा एक एड ऑन कर दिया उसके अंदर कि भाई 5 लाख से ज़्यादा है तो ये 1 लाख रुपए भी ऑन हो जाएगा। लेकिन जो सुपर टॉपअप होता है ना, ये ज़्यादा बेटर होता है। इसमें ना आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप इसके ऊपर भी आप पॉलिसी ले सकते हो और वो जो है उसका अमाउंट भी ज़्यादा होगा और वो आपको तुरंत हेल्प आ जाएगा। सुपर टॉपअप पॉलिसी जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ऐसी पॉलिसी देखिए जिसके अंदर आपको जो है सबसे बेस्ट बेस अमाउंट मिले, क्योंकि बेस कवर आपका जितना ज़्यादा बेटर होगा ना, उसमें आपको ये सुपर टॉपअप ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद में आपको लगेगा कि बेस कवर इज़ सेटिस्फाइंग अमाउंट। इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कितने का पॉलिसी लेना चाहिए एटलीस्ट। देखिए, जब भी आप मेडिक्लेम लेते हो ना, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि भाई आपको जो पॉलिसी लेनी है ना, ये आपका डिपेंड करता है इन्फ्लेशन को लेके, फ्यूचर को लेके। आज अगर 5 लाख रुपए का आपका बिल आ गया और उतने ही आपकी पॉलिसी रहेगी तो आज शायद आप मैनेज हो जाओगे। 10 साल बाद क्या, 10 साल बाद इसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो आपको उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो पॉलिसी ऐसा लीजिए जो फ्यूचर प्रूफ हो कि उस टाइम पे भी मुझे बिल आ गया, जब मैं अपने 40s में या 50s में रहूँगा, वहाँ पे मुझे अगर मेडिकल बिल आ गया तो आई कैन मैनेज दैट, मेरी पॉलिसी में वो हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपको दूसरा ध्यान में रखना है कि भाई इसमें रूम रेंट क्या है। अब रूम रेंट का मतलब क्या हो गया कि आपने सपोज कर लेते हैं कि आपने 5,000 रुपये का आपका पर डे का रूम है हॉस्पिटल में,
5,000 रुपये का, ठीक है, लेकिन आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ था कि 3,500 तक ही हम आपको अलाउ करते हैं। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या हो गया, अब 3,500 आपको अलाउ हो रहा है और आपका 5,000 का रूम है, तो 1,500 के डिफरेंस पे पूरा पेमेंट को पेमेंट बन जाएगा, यानी कि 50% अमाउंट, अगर आपका 2 लाख का बिल आता है तो 1 लाख रुपए आपको अपने जेब से भरने पड़ेंगे। तो ये पॉलिसी लेने का मतलब क्या हुआ, तो ये आप ध्यान में रखिए। तो रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। कैपिंग यानी कि कोई भी उस पर लिमिट नहीं होनी चाहिए, जितने का भी रूम हो वो स्टेबल रूम है, ठीक है। यानी कि 5,000 का भी हो तो भी वो मेरी पॉलिसी में होना चाहिए, 10 का हो तो भी पॉलिसी में होना चाहिए, 3.5 का हो तो भी मेरी पॉलिसी में होना चाहिए। मुझे मेरे जेब से एक पैसा नहीं भरना है। नेक्स्ट जो है को पेमेंट का आपको इसमें खास ध्यान रखना है। को पेमेंट जैसे मैंने अभी बताया कि रूम रेंट अगर आपका एक रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट है तो उसके ऊपर जो आएगा तो वो आपका 50-50 हो जाएगा। तो ये को पेमेंट का सिस्टम नहीं होना चाहिए आपकी पॉलिसी में। जो भी बिल आएगा वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी को ही भरना है, आपको नहीं भरना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को आपको खास ध्यान में रखना है कि कोई को पेमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि आपकी जो पॉलिसी है ना उसमें आपको जानना है कि भाई कौन से डिजीज़ में कोई सब लिमिट तो नहीं है कि इस डिजीज़ का इतना ही लिमिट है, इस डिजीज़ का इतना ही लिमिट है। तो ये आपको पहले ही जान के लेना है कि भाई जैसे अगर आपका हार्ट का इशू अगर आपका फ्यूचर में निकला तो उस पर कोई लिमिट तो नहीं लगा है कि भाई इसका हम सिर्फ 2.5 लाख तक का ही कवर करेंगे, यही करेंगे वही करेंगे। तो आपको ये सब लिमिट आपको ध्यान में रखना है कि इस पॉलिसी में क्या है। फिर आपको नेक्स्ट जो है, मैं सब अभी इधर लिस्ट डाउन करके रखा है। नेक्स्ट है कि आपको डे केयर कवरेज मिलना चाहिए। अभी डे केयर कवरेज क्या होता है, मान लो आप हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुए, आपने 1 महीने के लिए अपने घर से अपने आप को ठीक करने की कोशिश की, तो ये डे केयर हो गया ना। आप अपने लिए ध्यान रख रहे हो, आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे हो, उसमें भी तो आपको बिल आ रहा है, तो ये भी आपकी पॉलिसी में कवर होना चाहिए। इसके बाद में आपका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी पॉलिसी में कवर होना चाहिए। देखिए कभी भी अगर हमको कोई बीमारी या कुछ भी होता है, ठीक है, तो 5-10 दिन तो हम लोग पहले कोशिश करते हैं ना कि खुद को ठीक करें, तो उसमें हम लोग नॉर्मल दवा ले लेते हैं, नॉर्मल डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लोकल जो भी है। फिर उसके बाद में अगर हमको एडमिट होना पड़े तो प्री यानी कि वहाँ पे हमारा खर्चा आ गया 5-10 दिन का जो भी है, फिर हॉस्पिटल का खर्चा आ गया, उसके बाद में भी ख़त्म नहीं होता। आप घर पे आके भी रेस्ट ऑफ द दवाई या मल्टीविटामिन जो भी आपको अपने आप को ठीक करने के लिए जो भी लगता है, सारा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसको बोलते हैं, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल से बाहर आके उसमें भी आपको ना एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको मिलना चाहिए कि ये भी कवर होना चाहिए आपकी पॉलिसी में, क्योंकि वो अमाउंट भी छोटा नहीं होता। कई केसेस में तो ये 20-20, 30-30 हज़ार, 50,000 भी हो सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कवर हो। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉस्मेटिक्स या आयुष ट्रीटमेंट। अभी इसको क्या बोलते हैं कि मतलब जैसे दांत का आपको कुछ करना है, डेंटल, तो ये आपके इसमें कवर हो सकता है क्या। कोई आपको बोटॉक्स का करना है तो ये कॉस्मेटिक्स में आता है, तो ये मोस्टली तो कवर नहीं होता, लेकिन अगर होता तो ठीक है। आयुष ट्रीटमेंट यानी कि कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये सब इसमें है कि नहीं है वो भी आप देख लीजिए, होगा तो वेल एंड गुड है। एंड सबसे मेन बात, वेटिंग पीरियड क्या है। तो वेटिंग पीरियड तो सबसे बड़ा गेम खेलता है कि यानी कि इस पॉलिसी को आपने आज खरीद लिया तो इसका आपको कितना दिन वेट करना पड़ेगा। 1 महीने बाद ये पॉलिसी आपके लिए एक्टिव होगी, 1 साल बाद होगी, 2 साल बाद होगी, ये आपको जानना है। फिर वेटिंग पीरियड फॉर योर सब लिमिट डिजीजेस, यानी कि अगर आपको कोई डिजीज आज है तो वो इस पॉलिसी में कवर हो रहा है या इसको 2 साल बाद कवर करेंगे, 3 साल बाद। यूजुअली जो वेटिंग पीरियड है ये मैक्स टू मैक्स 3 साल के बाद आप किसी भी टाइप की बीमारी में जाओ आपकी पॉलिसी में कवर होता है। तो 3 साल आप पकड़ के चलो एक वेटिंग पीरियड होता है ऑन एन एवरेज। बहुत अगर आप किसी अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में हो तो आपको हो सकता है कि आपको अच्छी पॉलिसी मिले, लाइक मेडी बडी, तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको मिलता है, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल सकता है कि मतलब वेटिंग पीरियड आपका कम भी हो सकता है या आपका इंस्टेंट हो सकता है। बेसिकली वेटिंग पीरियड के बारे में आपको खास देख के लेना है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपने अभी पॉलिसी तो ले लिया लेकिन आपने कोई क्लेम ही नहीं किया कि मैंने, जैसे मेरे पिछले साल मेरी पॉलिसी ली, मैंने कोई क्लेम नहीं किया, इस साल मेरी पॉलिसी रिन्यू की, आने वाले टाइम पे भी मैं क्लेम नहीं लूँगा, तो मुझे कोई बोनस तो मिलना चाहिए ना नो क्लेम का। तो वो बोनस क्या है कि आपके डिस्काउंट मिलेगा पॉलिसी में या आपको 2-3 साल का कुछ बेनिफिट मिलेगा। जैसे मेरी पॉलिसी में जब तक मैं नो क्लेम बोनस पे हूँ, मेरा वो जो बेस अमाउंट है वो उसको बढ़ा देंगे, यानी कि 10 लाख की जगह वो उसको 15 लाख कर देंगे, 20 लाख कर देंगे। तो नो क्लेम बोनस आपको मिलना चाहिए आपकी पॉलिसी में, इसका आपको खास ध्यान रखना है। एक्सक्यूज मी। एंड यस, कैशलेस हॉस्पिटल्स, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब क्योंकि हमको हमारी पॉलिसी में को पेमेंट नहीं करना है, रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं चाहिए, पैन इंडिया होनी चाहिए, तो जो भी हॉस्पिटल में आप एडमिट हो वो कैशलेस होना चाहिए। आपने अपना मेडिकल कार्ड दिखा दिया, उनको दे दिया, इसके बाद में आप एडमिट हो गए, आप वहाँ से घर पे भी आ गए, आपका कोई भी पैसा लगना नहीं चाहिए आपके मेडिकल एक्सपेंस में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कैशलेस होना चाहिए आपका हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट इज योर एम्बुलेंस चार्ज।
मैं 55-60 का हो गया, कभी जाके मुझे खुदा ना खास्ता मुझे एडमिट होना पड़ा, सो एम्बुलेंस अगर मुझे घर पे लेने आ रही तो भाई उसका भी खर्चा है, 20-25-30 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है, तो वो भी मेरे पॉलिसी में एडेड रहना चाहिए। देयर शुड बी नो एक्सपेंस इन माई पॉलिसी रिगार्डिंग दैट। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी अपने मेडिकल पॉलिसी में आप रखोगे, आप कंपनी के साथ रखोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। बेनिफिट ऐसे मैं समझाता हूँ इसको। देखिए, अगर आपकी मेडिकल पॉलिसी में एक फ्री हेल्थ चेकअप हो तो उनको हर साल पता चलेगा कि भाई आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी हेल्थ आज कैसी है, पिछले साल कैसी थी, उनको एक आइडिया रहता है। तो एक ट्रांसपेरेंसी रहता है, इससे आपका कभी कोई क्लेम है ना वो रिजेक्ट होने का चांसेस पूरी तरह से गिर जाता है। तो एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप आपके पॉलिसी में होना चाहिए, इससे आपका पूरा बेनिफिट होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट करके देता हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में भी और अभी एंड में भी आया होगा। चलिए, मैं आई होप कि आप एक सही पॉलिसी लो, और सही पॉलिसी इससे आप काफ़ी सारे एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हो। पॉलिसी बाजार करके भी एक अच्छा है, मैंने भी वहीं से लिया है। एंड अच्छा खासा रिसर्च करके लेना, और इम्पल्सिव बाइंग मत करना। पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा सर्च करना, पहले डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन ये अच्छी तरह से पढ़ लेना। अभी जैसे मेरा हेल्थ चेकअप है तो उसके अंदर मुझे 5,000 तक का मैं हेल्थ चेकअप करा सकता हूँ, उससे ज़्यादा का नहीं करा सकता, तो वो मुझे ध्यान में रखना है। ऐसा भी है इसमें, तो ठीक है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और अपने लिए एक सही पॉलिसी लीजिए। मेडिक्लेम इज़ अ मस्ट। मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि भाई क्या क्या चीज़ें एवरेज मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, कोई भी हो, एवरेज पर्सन के पास क्या क्या होना चाहिए मिनिमम। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।